दोस्तों आज मैं आपको टेंसेस करने का आसान तरीका सिखाऊंगा कि टेंसेस होती है क्या चीज़। टेंसेस दो चीज़ों को शो करती है। सबसे पहले टाइम को शो करती है और स्पीड को शो करती है। टाइम के लिहाज से टेंस की अक़साम तीन है, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर। और स्पीड के लिहाज से टेंसेस की अक़साम चार है। फर्स्ट नंबर हैबिचुअल, बाद लोग इसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा प्रोग्रेसिव, बाद लोग इसको कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो है वो है परफेक्टिव, और आखिर में परफेक्टिव प्रोग्रेसिव है। ठीक है, सबसे पहले हम हैबिचुअल एस्पेक्ट के लिहाज से हम हैबिचुअल करेंगे, और हैबिचुअल में हम प्रेजेंट हैबिचुअल करेंगे। अब आते हैं प्रेजेंट हैबिचुअल की तरफ। हर टेंस में चाहे एस्पेक्ट के लिहाज से हो, टाइम के लिहाज से हो, हर टेंस में अलग अलग फार्मूला होता है। प्रेजेंट हैबिचुअल में अगर हमें प्रेजेंट हैबिचुअल का जुमला बनाना हो तो सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लिखना, और इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना अगर हो तो। ए बेस फॉर्म जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसमें असल बात ये है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट, नेम, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई, एस या एस का इजाफा हो। ठीक है, अब आते हैं पास्ट हैबिचुअल की तरफ। पास्ट हैबिचुअल का जुमला बनाना हो तो सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लिखे, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना अगर हो तो। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर हैबिचुअल की तरफ। इसमें अगर हमें फ्यूचर हैबिचुअल का जुमला बनाना हो तो जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लिखे, और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी लिखे। ऑक्सिलरी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। और ऑक्सिलरी के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, और इसके बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना। ठीक है, इसमें ऑक्सिलरी है विल और शेल। अगर सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो सब्जेक्ट शेल का इजाफा होगा, और अगर इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ विल का इजाफा होगा। ठीक है, तो फिर अगर हमने एक बार यहाँ पर ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर जो भी आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई, एस या इस का इजाफा नहीं होगा। अब हम इसका नेगेशन किस तरह बनाएंगे, हम यहाँ पर हमने ये फार्मूले में आपको बताया, इसका नेगेशन हम किस तरह बनाएंगे। अब आते हैं नेगेशन की तरफ। अगर हमें प्रेजेंट हैबिचुअल का नेगेशन वाला जुमला बनाना हो तो सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लिखे, और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी लिखे। ऑक्सिलरी में आपको बताऊंगा कि इसमें ऑक्सिलरी क्या है। और ऑक्सिलरी के बाद नॉट लिखना, और नॉट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना अगर हो तो। इसमें ऑक्सिलरी क्या है, इसमें ऑक्सिलरी डू है। क्या है, डू है। ऑक्सिलरी के बाद ऑक्सिलरी ये डू है। इस डू ऑक्सिलरी के बाद नॉट लिखना। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट, नेम, तो इस ऑक्सिलरी के साथ ई, एस या एस का इजाफा होगा। अब आते हैं पास्ट हैबिचुअल की तरफ। अगर पास्ट हैबिचुअल का नेगेशन वाला जुमला बनाना हो तो सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लिखना, और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी लिखना, और ऑक्सिलरी के बाद नॉट लिखना। ठीक है, और नॉट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना अगर हो तो। इसमें ऑक्सिलरी है क्या, इसमें ऑक्सिलरी है डिड ऑक्सिलरी है। डिड के बाद नॉट का इजाफा होगा। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर हैबिचुअल की तरफ। अगर हमें फ्यूचर हैबिचुअल का नेगेशन वाला जुमला बनाना हो तो सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लिखे, और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी लिखना। ठीक है, ऑक्सिलरी लिखना, ऑक्सिलरी के बाद नॉट लिखना, और नॉट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना अगर हो तो। लेकिन ऐसे बात ये है कि इसमें ऑक्सिलरी अलग है। इसमें ऑक्सिलरी विल शेल है। अगर सब्जेक्ट आई वी आ जाए, आई वी, तो ऑक्सिलरी शेल लगाएंगे। अगर इसके आई वी के बाद जो भी सब्जेक्ट आ जाए तो विल लगाएंगे। ठीक है।